Hello class, welcome to lecture 3 of class 9th physics. अब तक हम देख चुके हैं स्टेट ऑफ रेस्ट एंड मोशन की डेफिनेशंस कि रेस्ट किसको बोलेंगे, मोशन किसको बोलेंगे. सेकेंड चीज जो हमने पढ़ी वो थी फ्रेम ऑफ रेफरेंस. फ्रेम ऑफ रेफरेंस मतलब वो पॉइंट या वो ऑब्जर्वेशन पोजीशन जहां से हम रेस्ट या मोशन को ऑब्जर्व करने वाले हैं. क्योंकि हमने पढ़ा था कि रेस्ट एंड मोशन आर रिलेटिव टर्म्स, मतलब कि नो ऑब्जेक्ट इन दिस यूनिवर्स इज एट रेस्ट. कंप्लीट रेस्ट पे कोई भी बॉडी नहीं है. तो उस रिलेटिव टर्म को समझने के लिए हमें फ्रेम ऑफ रेफरेंस को समझना पड़ा था, जो हम लास्ट क्लास में कर चुके हैं. थर्ड, हमने कुछ बेसिक डेफिनेशंस और टूल्स पढ़े थे, मतलब कि वेलोसिटी, स्पीड, एक्सेलरेशन, ताकि हम मोशन को जो हम परफॉर्म करने वाले हैं या उसको समझ सके. कुछ ऐसी डेफिनेशंस हम पढ़ चुके हैं. आज की क्लास में हम क्या देखने वाले हैं, यूनिफॉर्म एंड नॉन यूनिफॉर्म मोशन. कि यूनिफॉर्म कब कहा जाए मोशन को, नॉन यूनिफॉर्म कब कहा जाए. सेकंड क्वेश्चन जो हम देखेंगे, व्हेन इज वेलोसिटी सेड टू हैव चेंज्ड, मतलब कि वेलोसिटी को कब कहेंगे कि वो चेंज हो रही है. थर्ड, एक्सेलरेशन. एक्सेलरेशन का पॉजिटिव होने का क्या मतलब है, नेगेटिव होने का क्या मतलब है और जीरो होने का क्या मतलब है. लास्ट क्लास में हमने वेलोसिटी के पॉजिटिव, नेगेटिव और जीरो होने का मतलब समझा था. वो कैसे, सबसे पहले हमने जब डिस्प्लेसमेंट को वेक्टर समझा था तो उस टाइम पे हमने कहा था कि एक डायरेक्शन में हम बाय कन्वेंशन उसको पॉजिटिव मान लेते हैं और बाय कन्वेंशन दूसरी डायरेक्शन में उसको नेगेटिव मान लेते हैं. तो सिमिलरली जब हमारा ऑब्जेक्ट इस तरफ में अपनी पोजीशन चेंज करेगा तो उसकी वेलोसिटी उसी डायरेक्शन में है, पर उसकी वैल्यू कैसी है, पॉजिटिव. एक पॉजिटिव मैग्नीट्यूड आएगा उधर. और सिमिलरली जब हमारा ऑब्जेक्ट इस डायरेक्शन में ट्रेवल करेगा किसी भी वेलोसिटी v के साथ, इस वेलोसिटी को नेगेटिव दिखाया जाएगा. नेगेटिव वेलोसिटी का ये मतलब नहीं है कि वो रिवर्स गियर में या उल्टे बैठ चलने लगा. ये लास्ट क्लास में भी हम बता चुके हैं कि वेलोसिटी के नेगेटिव होने का मतलब सिर्फ उसकी डायरेक्शन से है कि उसकी डायरेक्शन जो पॉजिटिव डायरेक्शन हमने कंसीडर करी है उसके ऑपोजिट है. मतलब वेलोसिटी का नेगेटिव होना सिर्फ डायरेक्शन को सिग्निफाई कर रहा है. ये जो नेगेटिव साइन है यहाँ पे v equals to -4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर पर सेकंड अगर हम बोलते हैं तो इसका मतलब है कि ये जो है ना -4, ये सिर्फ डायरेक्शन दिखाएगा कि माइनस नेगेटिव डायरेक्शन की तरफ हम बढ़ रहे हैं. ठीक है. और चौथा क्वेश्चन जो आज हम लेने वाले हैं, व्हाट इज अ ग्राफ एंड इट्स टाइप्स, कि हमें ग्राफ की क्या जरूरत है और उसके टाइप्स क्या क्या है और ग्राफ एक्चुअली में है क्या. तो देखिए, सबसे पहले यूनिफॉर्म एंड नॉन यूनिफॉर्म मोशन को समझने के लिए इस ग्राफ को इस पोजीशन और टाइम के बीच में एक प्लॉट जो हमने ड्रॉ किया है, ये लाइन L1 है. L1 लाइन ये दिखाती है कि मेरा टाइम बढ़ रहा है, पर जो पोजीशन है ये पॉइंट, इस पोजीशन को अगर हम कह दें कि ये ओरिजिन से x दूरी पे है, तो ये जो x दूरी है ना वो टाइम के साथ चेंज नहीं हो रही है. मतलब कि ऑब्जेक्ट रेस्ट पे है. तो ऑब्जेक्ट जब रेस्ट पे है तो उसको हम क्या कहेंगे, यूनिफॉर्म मोशन में. दूसरा, अब ऑब्जेक्ट इस तरह से कुछ ट्रेवल कर रहा है कि टाइम जैसे जैसे बढ़ रहा है वैसे वैसे उसकी पोजीशन चेंज हो रही है, डिस्टेंस चेंज हो रहा है विद रिस्पेक्ट टू टाइम. अब देखिए, पोजीशन इसमें भी चेंज हो रही है. और अगर मैं एक और ग्राफ ड्रॉ करूं कुछ इस तरह का, इसमें भी पोजीशन चेंज हो रही है, पर इसमें जो डिस्टेंस है वो अलग तरीके से बिहेव कर रहा है. मतलब कुछ टाइम के लिए वो थोड़ा थोड़ा बढ़ता है, कुछ टाइम के बाद वो बहुत ज्यादा बढ़ जाता है. इसको हम बोलेंगे नॉन यूनिफॉर्म मोशन. पर जब डिस्टेंस जो हमारा s से हम डिनोट करते हैं, डिस्टेंस s जब इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में, मतलब हमने यहां से यहां तक इसके टाइम इंटरवल्स कुछ डिवाइड कर दिए. कैसे, इसको बोल दिया t1, t2, t3, t4. अब ये जो इंटरवल है जब ये इक्वल है तो इनके अंदर हुई चेंज, पोजीशन कितनी चेंज हुई, अगर वो बराबर है, मतलब 0 से t1 तक अगर पोजीशन के अंदर चेंज आया है x, और नेक्स्ट t2 से t1 से t2 तक फिर से पोजीशन में चेंज आया है x, t2 से t3 x, मतलब when the displacement or distance changes equally with respect to time, मतलब सेम इंटरवल ऑफ टाइम में सेम डिस्प्लेसमेंट या डिस्टेंस जब ट्रेवल करेंगे उसका नाम देंगे हम यूनिफॉर्म मोशन. सिमिलरली नॉन यूनिफॉर्म मोशन कब होगा, जब हमारा डिस्प्लेसमेंट या डिस्टेंस या पोजीशन वो इक्वल ना चेंज हो. मतलब ये टाइम तो सेम कंसीडर कर लिया,
यहाँ से यहाँ तक का टाइम और ये टाइम बराबर है, और यहाँ से यहाँ तक का फिर टाइम अगर मैं एक इंटरवल और ड्रा कर दूं तो ये टाइम इंटरवल बराबर है, पर जो इसकी पोजीशन के अंदर चेंज आया है, जो 0 से t1 तक चेंज आया था वो काफी छोटा था। जो t3 से t4 पे अगर जब हम जा रहे हैं तो उस टाइम पे पोजीशन के अंदर चेंज कैसा है, बड़ा है। इस एक्सिस के ऊपर हमने डिस्टेंस दिखा रखा है, तो जैसे ही t3 से t4 की तरफ बढ़ने लगा तो जो डिस्प्लेसमेंट है या पोजीशन है वो एकदम से रैपिडली चेंज हुई, वो इक्वल चेंज नहीं था। अगर वो इक्वल चेंज नहीं है तो उसका नाम क्या देंगे हम, नॉन यूनिफॉर्म मोशन। तो इसके अगर एक बार डेफिनेशन लिखना चाहें तो यूनिफॉर्म मोशन इज said to be executed when equal change in position of the object in equal intervals of time. I repeat, equal change in equal interval of time। कि अगर चेंज x हो रहा है फर्स्ट इंटरवल में तो नेक्स्ट भी इंटरवल्स में x का ही चेंज आता रहे, तो उसको हम बोलेंगे यूनिफॉर्म मोशन। नॉन यूनिफॉर्म मोशन कब कहेंगे, एक और ग्राफ अगर हम ड्रॉ करना चाहें कुछ इस तरह से, अब कोई ऑब्जेक्ट है वो पोजीशन इस तरह से चेंज कर रहा है, फर्स्ट इंटरवल में कुछ चेंज किया, सेकंड में नेगेटिव की तरफ बढ़ने लगा, फिर ऐसे चेंज किया उसने, तो इसको भी हम नॉन यूनिफॉर्म मोशन की कैटेगरी में पुट करेंगे। तो अभी तक हमारा बेसिक डेफिनेशन क्लियर है कि यूनिफॉर्म और नॉन यूनिफॉर्म मोशन किसे कहेंगे। ये ग्राफ, हम फोर्थ क्वेश्चन को पहले ले लेते हैं कि ग्राफ होता क्या है। तो देखिए ग्राफ कुछ नहीं, एक बेसिक सा ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन होता है किसी भी चीज का दो वेरिएबल्स के बीच में। वेरिएबल्स किसे कहेंगे, अब देखिए जो टाइम है वो एक टाइम पे हमने नोट करना शुरू करा तो उसको हमने कंसीडर कर लिया कि टाइम इक्वल्स टू 0। तो जैसे जैसे टाइम आगे बढ़ रहा है हम कहेंगे कि टाइम वेरी कर रहा है, मतलब चेंज कर रहा है, तो एक वेरिएबल हो गया। दूसरा वेरिएबल किसे कहेंगे, दूसरा वेरिएबल कि हाँ जी हमारी पोजीशन है वो अभी इस पॉइंट पे हूं मैं, नेक्स्ट टाइम पे इस पॉइंट पे आ गया हूं, और ऐसे ही एक स्टेप और लेने के बाद मेरी पोजीशन चेंज हो रही है। तो जो चीज चेंज करती है, जिसकी वैल्यू फ्लक्चुएट करती है, वेरी करती है, उसको हम नाम देते हैं वेरिएबल। कुछ क्वांटिटीज कांस्टेंट होती है, जैसे कि हमारी ग्रेविटी जी फोर्स जो नीचे लगता है, जी इक्वल्स एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, उसकी वैल्यू है 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो वो थ्रू आउट द सरफेस हमारा कांस्टेंट है, तो उसको हम कांस्टेंट की तरह ट्रीट करते हैं। पर जो वेरिएबल्स हैं इनके बीच में जो फ्लक्चुएशंस होगी उसको जब हम ग्राफिकली या ज्योमेट्रिकली ड्रॉ करेंगे तो एक जो फिगर बन के हमारे सामने आई है, इसका नाम हमने रख दिया क्या, ग्राफ। अब ग्राफ के टाइप्स कैसे पढ़ेंगे, टाइप्स मतलब कि देखिए अब ये 2 डायमेंशन का ग्राफ है। 2 डायमेंशन का मतलब इसकी एक लेंथ है और एक हाइट है। ब्रेथ आपकी तरफ अगर मैं इसको एक्सटेंड करूं, जब हम 3 डायमेंशंस जो हमारी नेक्स्ट या फर्दर क्लासेस में 11th और 12th में हम पढ़ने को मिलेगा कि एक और डायमेंशन है। हर एक ऑब्जेक्ट जो हम देखते हैं वो 3D में है। फॉर एग्जांपल आपकी जो स्क्रीन है जिस पे आप मुझे देख रहे हैं वो एक 2 डायमेंशनल ऑब्जेक्ट है, मतलब कि अगर मैं आपकी तरफ फेस कर रहा हूं तो इस तरह से आपको मेरी ब्रेथ और हाइट का अंदाजा जरूर लग सकता है, पर जो थिकनेस है कि कितनी मोटाई है किसी भी ऑब्जेक्ट की, इस मार्कर को जब मैं ऐसे दिखाऊंगा तो आपको इसका जो ये वाला भाग है ये नहीं दिखाई पड़ेगा, ये जो डायमेंशन है ये छुप गया है। तो इसका मतलब हमारी जो स्क्रीन है वो 2 डायमेंशनल है। ये एक बोर्ड है, बोर्ड के ऊपर भी मैं सिर्फ या तो लेंथ वाइज ड्रॉ कर सकता हूँ या हाइट वाइज ड्रॉ कर सकता हूँ, लेंथ या ब्रेथ बढ़ा सकता हूँ बस। तो यहाँ पे भी 2 डायमेंशंस हो गए। पर हमारी जो डेली लाइफ है उसमें हम कोई भी ऑब्जेक्ट देखते हैं वो 3 डायमेंशंस में एग्जिस्ट करता है। 3 डायमेंशंस में एग्जिस्ट करने का मतलब ये है कि उसके पास हाइट भी होगी, लेंथ भी होगी, ब्रेथ भी होगी। तो अब ग्राफ्स, अब मैं तीसरा वेरिएबल इसके ऊपर भी ले सकता था पर वो अभी हमारे स्कोप में नहीं है तो उसको हम छोड़ देते हैं। टाइप्स में हम क्या पढ़ेंगे कि अभी मैंने इसके ऊपर डिस्टेंस लिया था, इस डिस्टेंस को मैं चेंज करके वेलोसिटी ले लूं या वेलोसिटी की जगह फिर एक्सेलरेशन ले लूं, तो ये हमारे डिफरेंट पोजीशन टाइम ग्राफ, वेलोसिटी टाइम ग्राफ, एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ हम चेंज कर सकते हैं उसको। या फिर वेलोसिटी डिस्प्लेसमेंट ग्राफ, मतलब कि मेरी वेलोसिटी कैसे चेंज हो रही है जैसे जैसे मेरी पोजीशन चेंज हो रही है, उसके रिस्पेक्ट में भी हम चेंज नोटिस कर सकते हैं। पर जनरल जो हमारा हमें यूज होने वाले हैं वो वेलोसिटी टाइम और पोजीशन टाइम ग्राफ्स यूज होंगे, जो हम नेक्स्ट क्लास में डिटेल में अच्छे से डिस्कस करेंगे। किसी भी ऑब्जेक्ट के मोशन को हम ग्राफिकल तरीके से समझने की कोशिश करेंगे। फिलहाल के लिए ग्राफ्स का कॉन्सेप्ट इतना है। यूनिफॉर्म और नॉन यूनिफॉर्म मोशन हम समझ चुके हैं। अब देखिए अगला हमारा सेकंड क्वेश्चन जो आज के लिए है वो ये कि वेलोसिटी को कब कहेंगे कि उसने
चेंज आया है, उसमें चेंज आया है। कब कहा जाएगा कि वेलोसिटी चेंज हुई है? तो देखिए हमने फर्स्ट क्लास से ही डिस्कस करना शुरू किया था इस लेक्चर सीरीज की कि वेलोसिटी एक वेक्टर है और एक वेक्टर के पास 3 एसेंशियल पॉइंट्स होते हैं और वो 3 एसेंशियल पॉइंट्स कौन से हैं? मैग्नीट्यूड, एक यूनिट जिसमें हम उसको मेजर करने वाले हैं, कुछ चीजें यूनिटलेस भी होती है पर जनरली यूनिट होती है, ठीक है। तो वेक्टर के पास क्या होगा? एक मैग्नीट्यूड, एक यूनिट और एक डायरेक्शन। मतलब अगर इन 3 चीजों में से कोई भी चीज चेंज होती है तो हमारी वेलोसिटी या वेक्टर, वेलोसिटी वेक्टर को हम क्या कहेंगे कि उसमें चेंज आया है। अब देखिए मैग्नीट्यूड चेंज होना मतलब मैंने ये लिखा 1 किलोमीटर पर आवर। अब मेरी स्पीड 1 किलोमीटर से बढ़ के 2 किलोमीटर पर आवर हो जाए, डायरेक्शन वही, तो अब देखिए डायरेक्शन सेम है, ठीक है, यूनिट किलोमीटर पर आवर सेम है, पर जो मैग्नीट्यूड है इसका वो चेंज हो चुका है। तो ये कहा जाएगा कि वेलोसिटी में चेंज आया है या स्पीड में चेंज आया है। दूसरी चीज जो चेंज हो सकती है वो है यूनिट। अब देखिए 1 किलोमीटर पर आवर की जगह अब मैं 1 मीटर पर सेकंड, 1 मीटर पर सेकंड लिख दूं तो देखिए मैग्नीट्यूड सेम दिखाई दे रहा है 1 1, पर यहाँ पे यूनिट का डिफरेंस है। यहाँ पे बात किलोमीटर और आवर्स में चल रही है, यहाँ बात हो रही है मीटर और सेकंड में। ये वाली स्पीड ज्यादा है, ये स्पीड कम है, तो यहाँ पे भी क्या कहा जाएगा कि वेलोसिटी चेंज हुई है। देखिए ये थी बेसिक सी चीज जो हम किसी भी आम इंसान को समझ आ जाएगी। पर जब बात करते हैं डायरेक्शन की, इसको समझना थोड़ा सा डिफिकल्ट होता है। उसको हम कैसे समझेंगे? ये देखिए वेलोसिटी डायरेक्शन अगर चेंज हो रहा है, देखिए एक थ्रेड लिया मैंने और उसके एंड पे एक पत्थर या कोई भी छोटा सा टुकड़ा बांध दिया जिसका पास मास हो और उसको ऐसे घुमाने लगा, तो घुमाते हुए देखिए अभी इसकी वेलोसिटी इस तरफ डायरेक्शन में है। नेक्स्ट टाइम पे थोड़ी देर बाद ये यहाँ पे आ चुका होगा और इसकी वेलोसिटी का डायरेक्शन ऐसे हो चुका है। थोड़े टाइम बाद फिर से ये यहाँ आ जाएगा और फिर इसकी वेलोसिटी का डायरेक्शन ये होगा। सिमिलरली पूरे सर्कल के जो मोशन इसने परफॉर्म किया है, सर्कुलर मोशन, इस सर्कुलर मोशन के टाइम पे इसका जो डायरेक्शन है वेलोसिटी का वो कॉन्स्टेंटली चेंज हुआ है। तो हम सेफली ये बात कह सकते हैं कि इसकी वेलोसिटी कांस्टेंट नहीं है। इसका मतलब ये यूनिफॉर्म मोशन नहीं है। यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन किसे कहेंगे वो हम नेक्स्ट क्लास में सीखेंगे, पर फिलहाल के लिए इसकी जो वेलोसिटी है ये चेंज हो रही है विद एवरी पासिंग मोमेंट। जैसे जैसे ये मूव करता है इसकी डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी चेंज होती है और हम ये कहेंगे कि वेलोसिटी चेंज हो रही है। तो इसी के साथ आज के लिए हमारा जो लास्ट टॉपिक है और सबसे बड़ा आज के लिए, इसको हम समझने की कोशिश करेंगे। एक्सेलरेशन हमने लास्ट क्लास में पढ़ा था कि एक्सेलरेशन इज रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, मतलब कि स्पीड किस स्पीड से चेंज हो रही है। जैसे स्पीड हमने पहले बोला था क्या कि डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट कैसे चेंज हो रहा है विद रिस्पेक्ट टू टाइम। डिस्टेंस कैसे चेंज हो रहा है विद रिस्पेक्ट टू टाइम, इसको हमने नाम दिया था स्पीड। जब ये स्पीड खुद चेंज होने लगे, मतलब लास्ट क्लास में हमने जब पढ़ा था तो एक्सेलरेटर पे जब हम पैर रखते हैं तो धीरे धीरे हमारी स्पीड या वेलोसिटी बढ़ने लगती है, तो उस टाइम पे हम क्या कहते हैं एक्सेलरेशन है। एक्सेलरेशन का मतलब क्या है कि ये जो पूरी वैल्यू आई है डिस्टेंस अपॉन टाइम, ये खुद टाइम के साथ चेंज हो रही है। तो जब इसका रेट हम पढ़ेंगे, मतलब डिस्टेंस अपॉन टाइम ये स्पीड, इसका आगे फर्दर चेंज विद रिस्पेक्ट टू टाइम जब हम पढ़ेंगे उसका नाम हम क्या देंगे? एक्सेलरेशन। स्पीड की यूनिट हमारी आई थी मीटर पर सेकंड। एक्सेलरेशन में एक और बार टाइम से हमने डिवाइड किया है, मतलब पर सेकंड स्क्वायर। तो एक्सेलरेशन का यूनिट क्या होगा? मीटर पर सेकंड स्क्वायर, या फिर इसकी दूसरी यूनिट्स हैं किलोमीटर पर आवर स्क्वायर। तो डिपेंड करता है हम कौन सा यूनिट चूज करते हैं। तो ये तो बात थी कि एक्सेलरेशन है क्या, पर
हमारा क्वेश्चन आज के लिए ये नहीं है कि एक्सेलरेशन है क्या, हमारा मोटिव आज का ये है कि एक्सेलरेशन की पॉजिटिव वैल्यू, उसकी नेगेटिव वैल्यू और इसकी जीरो वैल्यू के क्या क्या मीनिंग्स हैं। सबसे पहले देखते हैं पॉजिटिव वैल्यू का क्या मीनिंग है। जब एक्सेलरेशन पॉजिटिव है, एक्सेलरेशन को पॉजिटिव होने का मतलब ये है कि जो हमारी स्पीड है वो चेंज हो रही है और वो बढ़ रही है। ठीक है, एक्सेलरेशन के बढ़ने का मतलब स्पीड के बढ़ने का मतलब हमने एक्सेलरेटर पे पैर रखा, धीरे धीरे हमारी स्पीड 0 से 10, 10 से 20 एंड सो ऑन बढ़ती चली गई, तो इसको बोलते हैं पॉजिटिव एक्सेलरेशन। पॉजिटिव एक्सेलरेशन कब होगी? जब स्पीड मेरी बढ़ेगी, इंक्रीज होगी। बात करते हैं नेगेटिव एक्सेलरेशन की। एक्सेलरेशन की डेफिनेशन हमने पढ़ी थी क्या, कि किस रेट के साथ हमारा स्पीड या वेलोसिटी चेंज हो रही है। तो देखिए, अब चेंज का मतलब तो चेंज है, बढ़ना या घटना डिपेंड करता है कैसे। अब हमारी स्पीड है 100 किलोमीटर पर आवर, हम चल रहे हैं कार में, और धीरे धीरे हमने ब्रेक लगाना शुरू किया और हमारी जो स्पीड है वो घटते हुए पहले 50 और फिर एक एंड मोमेंट पे आके 0 भी हो जाएगी। तो इसमें हुआ क्या, जो वेलोसिटी या स्पीड थी वो चेंज हुई, एक्सेलरेशन है, पर एक्सेलरेशन की वैल्यूज कैसी हैं? नेगेटिव वैल्यूज हैं। नेगेटिव वैल्यूज का मतलब है कि हमारी जो स्पीड है वो कॉन्टिन्यूअसली डिक्रीज करेगी। ठीक है, तो एक्सेलरेशन के पॉजिटिव होने का मतलब स्पीड का बढ़ना, एक्सेलरेशन के नेगेटिव होने का मतलब स्पीड का घटना, और एक्सेलरेशन के 0 होने का मतलब वो हम अभी देखते हैं। यूनिफॉर्म मोशन में हमने पढ़ा था कि जब वेलोसिटी कांस्टेंट है या फिर किसी की पोजीशन ही चेंज नहीं हो रही, तो उसको हम क्या बोलेंगे? यूनिफॉर्म मोशन। देखो, जब हमारा ऑब्जेक्ट खड़ा है, अपनी पोजीशन चेंज नहीं कर रहा है, पी हमने इसका नाम रख दिया, तो इसकी जब पोजीशन चेंज नहीं हो रही है तो वेलोसिटी चेंज नहीं हो रही है, और जब वेलोसिटी चेंज नहीं हो रही है तो इसकी एक्सेलरेशन को हम क्या कहेंगे? 0। या फिर हमने एक ऑब्जेक्ट लिया, उसको मूव करवाना शुरू किया और एक कांस्टेंट स्पीड के साथ v किलोमीटर पर आवर से जब कोई ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है, अभी अब हम टाइम t इक्वल टू 0 पे देखें, t इक्वल टू 10 पे देखें, उसकी वेलोसिटी यही है, उसकी स्पीड यही है। तो इसका मतलब क्या है? उसकी वेलोसिटी या स्पीड के अंदर चेंज नहीं आया। तो जब उसकी वेलोसिटी और स्पीड के अंदर चेंज नहीं आया, तो इसका क्या मतलब हुआ कि हमारी एक्सेलरेशन कैसी है? 0। उसके अंदर कोई चेंज नहीं है। एक्सेलरेशन 0 का मतलब यही है कि या तो हमारी वेलोसिटी 0 हो, या फिर हमारी वेलोसिटी अगर है तो मतलब अगर कोई ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है तो वो कांस्टेंट स्पीड के साथ मूव कर रहा है, इसका मतलब एक्सेलरेशन 0। तो आज अब तक हम डिस्कस कर चुके हैं कि एक्सेलरेशन के पॉजिटिव, नेगेटिव और 0 होने का क्या मतलब है। उससे पहले यूनिफॉर्म और नॉन यूनिफॉर्म मोशन को पढ़ चुके हैं। नेक्स्ट क्लास में हम कुछ न्यूमेरिकल्स को डिस्कस करेंगे, और उससे भी पहले हम कुछ डेरिवेशंस यानी कि जो हमारे फॉर्मूलाज हैं इस चैप्टर में जो यूज होने वाले हैं, v इक्वल्स u प्लस at, s इक्वल्स ut प्लस हाफ at स्क्वायर और v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर इज इक्वल टू 2as। इनको नेक्स्ट क्लास में हम डिराइव करेंगे, कैसे? ग्राफिकल मेथड से। तो उससे पहले हम ग्राफ्स को फर्दर डिटेल में पढ़ने वाले हैं। आज के लिए आपका काम ये रहेगा कि इससे रिलेटेड जो भी आपके क्वेश्चंस हैं, फिलहाल के लिए हमने कुछ फॉर्मूलाज पढ़े हैं। वेलोसिटी इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, एक्सेलरेशन इज इक्वल टू वेलोसिटी अपॉन टाइम। तो इसके बेस पे जितने भी न्यूमेरिकल्स या क्वेश्चंस हम सोल्व कर सकते हैं तब तक वो करेंगे। थैंक्स एंड वेट टिल